Good morning, students. Welcome back to your English classes. Yes, students, in this video, we will discuss about the chapter number 7 of class 5th. And the name of the chapter is Drop, Cover and Hold On. Yes, students, इस वीडियो में हम अपनी 5th क्लास का चैप्टर नंबर 7 रीड करेंगे. ओके, एंड हमारे चैप्टर का नेम है ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन. इसको पढ़ के आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि कहाँ ड्रॉप करना है, किसको कवर करना है, किसको होल्ड करना है ना. तो ये सारी बातें एक पजल की तरह से आपको लग रही होंगी पहली. तो वो क्या है, इस चैप्टर को पढ़ के हम पता लगाते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यस, लुक, देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ प्लेग्राउंड और पार्क. देयर इज़ अ बॉय एंड अ गर्ल. देयर द गर्ल इज स्विंगिंग. गर्ल जो है वो झूला झूल रही है. एक पिक्चर है एक पार्क की, और जो बॉय है वो फुटबॉल के साथ खेल रहा है. एंड दे आर टॉकिंग ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. और क्या कह रहे हैं? डोंट पुश माई स्विंग मिकी, आई नीड अ ब्रेक. वो कहती है, गर्ल जो है वो कहती है बॉय को, मिकी मुझे धक्का मत दो, मेरे झूले को धक्का मत दो. आई नीड अ ब्रेक, मुझे रुकना है. मैं सब वो झूले से उतरना चाहती थी. तो बॉय को कह रही है, जिसका नेम मिकी है, कि मुझे धक्का मत दो. तो जो बॉय है मिकी, वो कहता है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. देन वाई माई स्विंग स्टिल मूविंग. तो कहते हैं, फिर मेरा झूला अभी भी क्यों घूम रहा है, क्यों हिल रहा है. देन द बॉय रिप्लाइज, जो बॉय है जो फुटबॉल खेल रहा है वो कहता है, आई डोंट नो सैमी. सैमी मुझे नहीं पता, बट डोंट वरी, लेकिन चिंता मत करो. वी वर इन अ ओपन एरिया, हम एक ओपन एरिया में, खुले मैदान में हैं, खुले एरिया में हैं. और उसने ऐसा क्यों कहा, उसको वो जो था, जो मूवमेंट फील हो रही थी वो क्यों हो रही थी. तो वो चैप्टर में पढ़ के पता लगाते हैं, समय क्लियर हो जाएगा. इट वॉज द लास्ट डे ऑफ आकांक्षाज विंटर वैकेशन. ये जो आकांक्षा के गर्ल है एक, जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, एक कैरेक्टर है इस चैप्टर की, आकांक्षा. तो ये जो जिसमें बात की जा रही है, जिस दिन की इंसिडेंट की बात है, घटना की बात है, वो लास्ट दिन था आकांक्षा की विंटर बैक. स्कूल में होती है ना विंटर बैक, समर बैक. अब तो आपकी कंटिन्यूसली वैकेशन चल ही रही है ड्यू टू लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से आप लोग घर पर ही हैं. तो आकांक्षा की जो विंटर बैक थी, उसका लास्ट डे था जो जिस दिन ये घटना घटी. शी वॉज प्लेइंग स्क्रैबल. स्क्रैबल बोर्ड एक गेम होता है, वो उसमें हम मतलब जो है स्क्रैबल में हम नंबर्स में जो है वो नेम वगैरह उसको मैच करते हैं, स्पेलिंग्स को. तो इस तरह का एक गेम होता है, उसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अलग अलग लेटर्स होते हैं, उनको जोड़कर एक वर्ड बनाया जाता है. तो इस तरह की एक पजल गेम होती है स्क्रैबल. तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ खेल रही है. हर ग्रैंड मदर वॉज ऑलमोस्ट 80 ईयर्स ओल्ड. और देखो पिक्चर में भी जैसा कि शो किया गया है, जो उसकी ये जो आगे आकांक्षा है और ये है उसकी ग्रैंड मदर. उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो 80 ईयर्स और 80 साल की थी. एंड कुड ओनली वॉक विद द हेल्प ऑफ अ वॉकर. देखो यहाँ पर ये वॉकर भी पड़ा हुआ है, वॉकर की हेल्प से ये चल पाती थी. आकांक्षा पेरेंट्स यूजुअली कम बैक एट अबाउट 7 o'clock ईच इवनिंग. और आकांक्षा के जो पेरेंट्स थे वो आमतौर पर, यूजुअली मीन्स आमतौर पर, जो काम हम हमेशा करते हैं उसके लिए यूजुअली आते हैं कि आमतौर पर उसके पेरेंट्स वापस जैसे आते हैं, वो कब आते थे? 7 o'clock शाम को, ईच इवनिंग, हर शाम. वो शाम को 7 बजे घर आते थे. आकांक्षा टुक केयर ऑफ ग्रैंड माँ. तो आकांक्षा अपनी ग्रैंड माँ के साथ, दादी के साथ रहती थी और उनका ख्याल रखती थी. एंड ऑलवेज प्लेड विद हर आफ्टर डूइंग हर हॉलीडे होमवर्क. और जो उसका हॉलीडे होमवर्क होता था उसको करने के बाद वो डेली जो है ये स्क्रैबल बोर्ड वाला गेम खेलती थी. वन डे एज दे वर प्लेइंग स्क्रैबल हर ग्रैंड माँ सेड. और एक दिन जब वो स्क्रैबल खेल रहे थे तो उनकी ग्रैंड माँ ने कहा, आकांक्षा कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़. क्या तुम मेरे लिए एक पानी का गिलास लेके आओगी? तो यस ग्रैंड माँ, हाँ ग्रैंड माँ, आई विल गेट इट नाउ, मैं अभी लेकर आती हूँ, आकांक्षा ने बोला. आकांक्षा सेड. शी रैन इन टू द किचन, फिल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ब्रॉट इट बैक टू हर ग्रैंड मदर. आकांक्षा जो है रैन बैक टू द किचन, वो किचन में गई, दौड़ी, रैन मीन्स दौड़ी, इन टू द किचन, किचन में दौड़ी. एंड और वहाँ से जो है वो क्या किया उसने, फिल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने पानी का एक गिलास भरा और वहाँ से वो पानी का गिलास लेने के लिए अपनी दादी के लिए गई और पानी दौड़ी किचन में और पानी का गिलास लेकर आ गई. ठीक है, अब क्या हुआ, ग्रैंड माँ को दे दिया उसने लाकर. देन शी सेड, तब उसने बोला, इट्स योर टर्न, अब आपकी टर्न है. जो गेम खेल रही थी उसकी बात की उसने कि आपकी टर्न है ग्रैंड माँ. आफ्टर अ मिनट हर ग्रैंड माँ शाउटेड. 1 मिनट के बाद उसकी ग्रैंड माँ चिल्लाई, वू वू, जैसे खुश होते हैं ना किसी बात को लेके, तो इस तरह के हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं, वू वू. उसने ऐसा किया. मेड अ 14 point वर्ड.
आई मेड अ 14 पॉइंट वर्ड, मैंने 14 पॉइंट का एक वर्ड जो है वो बना दिया, जो स्क्रैबल मैंने आपको बताया वर्ड्स बनाते हैं। तो आकांक्षा क्रॉस चेक द वर्ड, उसने वर्ड को क्रॉस चेक किया। यू विल श्योरली विन दिस गेम, तुम पक्का इस गेम को जीतोगी ग्रैंडमा। शी सैड यू नेवर नो डियर, तुम नहीं जानती डियर। यू कैन स्टिल ट्राई टू विन, तुम अभी भी जीतने की कोशिश कर सकती हो। यू शुड बी पेशेंट, तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए, तुम अभी भी जीत सकती हो। डोंट गिव अप अंटिल द गेम फिनिश, जब तक गेम फिनिश नहीं होता तब तक उसको छोड़ो मत, हिम्मत मत हारो। ग्रैंडमा रिप्लाई, ग्रैंडमा ने आंसर किया, उसको जवाब दिया। सडनली आकांक्षा फेल्ट द सोफा शेकिंग, अचानक से जो है आकांक्षा ने फील किया कि सोफा जो था शेकिंग में हिल रहा है। शी वाज शॉक्ड, वो हैरान थी। डिड यू फील द ट्रिमर्स ग्रैंडमा, शी आस्क्ड, उसने पूछा ग्रैंडमा दादी क्या आपने भी जो है ट्रिमर्स क्या होते हैं, ये जो शेकिंग मतलब जो हिलता मूवमेंट्स होती है ना, जो हिलता है अर्थ में कंपन होती है, मूवमेंट होती है, तो जिसकी वजह से चीज़ें भी हिलने लगती हैं, अर्थ हिलती है, तो उसको ट्रिमर्स कहते हैं। तो कहते हैं कि क्या आपने भी इस ट्रेमर को, इस कंपन को फील किया है। ग्रैंडमा पॉइंटेड टू द ग्लास ऑफ वाटर ऑन द टेबल, ग्रैंडमा ने ग्लास की तरफ इशारा करते हुए कहा जो कि टेबल पर थी। यस आकांक्षा, हाँ आई फेल्ट दैट, मुझे भी फील हुआ। लुक एट द ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास जो है पानी का, उसकी तरफ देखो। द वाटर इज स्टिल शेकिंग, जो पानी का गिलास है वो भी हिल रहा है। उसकी जो दादी थी उन्होंने बोला हाँ मैंने भी फील किया है, और जो पानी का गिलास है वो भी हिल रहा है, वो अब भी हिल रहा है। अ फ्रैक्शन ऑफ अ सैड लेटर, अफेक्शन ऑफ अ स्ट्रगल, मतलब जो अभी तक तो उन्होंने ये फील किया, अब दूसरी बारी उन्होंने क्या फील किया, जो देयर स्क्रैबल बोर्ड जो था जिसको गेम खेल रहे थे स्टार्टेड टू मूव, वो भी हिलने लगा। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर एंड देन ग्रैंडमा शाउटेड आकांक्षा इट्स एन अर्थक्वेक, फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी और ग्रैंडमा एकदम से चीखी आकांक्षा ये अर्थक्वेक है, भूकंप है। वी शुड गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग से बाहर जाना चाहिए। ओ माई गुडनेस ग्रैंडमा, ओ माई गुडनेस दादी माँ, आई एम स्केयर्ड, मैं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। सैड आकांक्षा, आकांक्षा बोली आवर हाउस इज ऑन द 4th फ्लोर, और जो हमारा घर है वो 4थी मंजिल पर है। एवरीथिंग इज शेकिंग एंड फॉलिंग फ्रॉम इट्स प्लेस, सभी कुछ हिल रहा है और अपनी जगह से गिरने भी लगा है, गिर भी रहा है, हिल रहा है, जब चीज़ें हिलेंगी तो नीचे भी गिरेंगी, तो उसको ऐसा ही फील हो रहा था। आकांक्षा डोंट बी स्केयर्ड, आकांक्षा डरो मत। ग्रैंडमा सैड, ग्रैंडमा ने कहा आकांक्षा डरो मत। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनो। डोंट रन, दौड़ो मत। इट्स डेंजरस टू रन इन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में दौड़ना डेंजरस मीन्स खतरनाक हो सकता है। आई वुड नॉट बी एबल टू वॉक विदाउट माई वॉकर, और मैं अपने वॉकर के बिना चल भी नहीं सकती हूँ। सो इट्स बेटर टू हाइड अंडर अ स्टडी पीस ऑफ फर्नीचर, इसलिए बेटर होगा कि हाइड मीन्स छिपना होता है, अंडर अ स्टडी, स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग और कोई हार्ड एकदम ठोस चीज़ के जो है फर्नीचर का कोई पीस है उसके नीचे छिप जाए, कि भाग तो हम सकते नहीं है, और भागने से बेटर होगा कि कोई स्ट्रॉन्ग सा फर्नीचर है, हार्ड फर्नीचर है, उसके नीचे हम छिप जाते हैं। हार्ड मीन्स होता है छिपना, स्टडी मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, मजबूत हो, ठोस हो। पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर जो लकड़ी का सामान होता है उसको फर्नीचर कहते हैं, जैसे टेबल चेयर बेड होते हैं ना। शी स्टूड अप, वो खड़ी हो गई। क्विक आकांक्षा, सी सैड, उसने कहा आकांक्षा जल्दी करो। लेट्स फाइंड अंडर द डाइनिंग टेबल, आओ डाइनिंग टेबल के नीचे छिप जाते हैं। होल्ड द लेग्स ऑफ द टेबल टाइटली एंड स्टे काम, वो कहती है कि जो डाइनिंग टेबल की जो लेग्स हैं, जो टांगे हैं, उसको टाइटली मीन्स कसकर पकड़ लो, एंड स्टे काम, और शांत रहना। रिमेंबर द ड्रिल, और जो ड्रिल आएंगे उनको, ड्रिल जो मूवमेंट होगी उसको फील याद रखना। वैन यू फील द ट्रिमर्स द फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू इज टू ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन, वो कहती है कि जो फर्स्ट फील जब ट्रिमर्स आते हैं, मूवमेंट्स होते हैं अर्थ में, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि ड्रॉप जहाँ पर है उसको छोड़कर अपने आप को कवर कर लेना चाहिए किसी भी ठोस चीज़ के नीचे, एंड देन होल्ड ऑन, और उसको कसकर पकड़ लेना चाहिए, तक अगर वो हिले भी तो गिरे ना, उसको कसकर पकड़ लो। जैसे कि उसको दादी माँ ने बोलता कि डाइनिंग टेबल की लेग्स को कसके पकड़ो। यस ग्रैंडमा, हाँ जी ग्रैंडमा। आकांक्षा रिप्लाइड, आकांक्षा ने आंसर किया। ट्रैम्बलिंग विथ फीवर, ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, शिवरिंग कपकपाना, डर से वो कांप रही थी। कांपते हुए उसने जवाब दिया ठीक है ग्रैंडमा। डोंट वरी डियर, डरो मत डियर, चिंता मत करो। डोंट वरी मीन्स चिंता मत करो। इट्स जस्ट अ ट्रिमर, ये केवल एक हल्का कंपन है। ग्रैंडमा सेड, ग्रैंडमा बोली। होल्डिंग हर हैंड, उसके हाथ को पकड़े हुए, उसके हाथ को पकड़ा हुआ था ग्रैंडमा ने, और फिर वो बोली डियर चिंता मत करो, बस एक छोटा सा ये जो है एक मूवमेंट है, अभी ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा।
तो इस तरह से जो उसकी ग्रैंड माँ थी वो उसको मतलब जो है हिम्मत भी दे रही थी, वो जो है उसको जो है कंसोल कर रही थी, सांत्वना दे रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ, दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 2। अब हमने ये पढ़ा, इतना हमारा पार्ट नंबर 1 में हो गया। अब आगे की जो डिटेल है उसको हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये पार्ट आपको समझ में आया ना, आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ स्टूडेंट्स।